है कि निक्की जिस तरीके से अपने सासू माँ की केयर करती है ना, हर घर में सास के लिए वही बहू चाहिए, वैसी ही बहू होनी चाहिए कि भाई बेटियां निश्चिंत रहेंगी, बेटा निश्चिंत रहेगा कि मेरी माँ का ख्याल रखने वाला हमारे जैसा ही कोई है, जिस तरीके से वो अपने सास का। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या निक्की सुमित को कामिनी के यहाँ आरती की शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्हें नहीं जाना चाहिए और वहीं कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि इन्हें जाना चाहिए। तो मेरी अपनी क्या राय है और ये कपल भी क्या सोच रहा है कि क्या इन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये नहीं जाएंगे और कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे। तो आज पूरी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले तो इस कपल का आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं शादी के सालगिरह की, हैप्पी एनिवर्सरी। और अब चलिए हम बातों को शुरू करते हैं कि क्या इस कपल को आरती की शादी में फरीदाबाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखो, जो भी पिछले दिनों चीज़ें हुई, जो भी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद जिस भी तरीके से इनके रिश्ते बिगड़े बने और रिश्तों के बनने के बाद इनके आपस में जो दूरियां थी ना, वो दूरियां जब धीरे 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 इन्होंने चीज़ों को समझा, कंट्रोवर्सी करने के बाद रोए गाए जो भी किया, उसके बाद जब रिश्ते सुधरने लगे तो एक पक्ष को झुकना था। उस एक पक्ष को झुकने की बात की गई थी और यही डिमांड थी पिछले 3 सालों से कि नहीं, आपको अगर आपकी तरफ से रिश्ते खराब हुए हैं तो आपको रिश्तों को सुधारना भी है। दूसरा पक्ष यही चाहता भी था, क्योंकि देखो ये रिश्ते हैं, ये कोई भी तोड़ना नहीं चाहता है और एक बेटी का बाप तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी के ससुराल से मेरे रिश्ते खराब हों। तो वो पक्ष भी तैयार था। पहल हुई, दोनों आपस में मिले। जब दोनों आपस में मिले, इन्होंने जितना वो वेलकम करना था ना, जितनी भी चीज़ें ये कर सकते थे स्वागत में, दोनों ही देवरानी जेठानी ने मिल के किया। सासू माँ ने भी पूरा पूरा सहयोग दिया, जो भी वो कर सकती थी अपने समधी और समधन के स्वागत में, सब कुछ उन्होंने किया। निक्की भाई जितना कुछ कर सकती थी सब कुछ निक्की ने किया। अब जो बात आती है कि क्या इन्हें शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इनविटेशन तो आया ही है, जब ये आए थे तब भी इन लोगों ने बात कही थी, फिर बाद में पूजा और उनके हस्बैंड जो है दोनों ही कार्ड, इनविटेशन कार्ड वगैरह लेके आए थे बाकायदा कामिनी के ससुराल में। तो जब इनविटेशन इतने प्यार से आया है तो क्या इन्हें जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो वीडियो आई थी उसमें ये कुछ इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, जिससे कि पब्लिक में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये उस शादी में, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे ये जाएंगे, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्यों जाएंगे। तो ये उस शादी में इसलिए जाएंगे क्योंकि जब रिश्तों को सुधारने की कोशिश करी गई है तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि दोनों ही तरफ से रिश्तों को सुधारना चाहिए। और अगर ये नहीं भी जाएंगे ना, तो ये मेरी सजेशन है आप लोगों को कि आप लोगों को जाना चाहिए। जाना इसलिए चाहिए क्योंकि देखो, चीज़ें दो तरीके की हैं। पहले तो सोशल मीडिया पे आप दोनों हो, दोनों ही देवरानी जेठानी, और इस कंट्रोवर्सी के बाद जब आपके रिश्ते सुधर रहे हैं ना, तो आरती की शादी में पूरी पब्लिक को आपके जाने का वेट है कि आप जाते हो या नहीं जाते हो। अगर आप इस डर से नहीं जाते हो कि पिछले दिनों जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी विशाल की शादी में जो भी सीन हुआ था, क्या कहीं वो चीज़ें रिपीट ना हो, कहीं उसका थोड़ा सा भी इफेक्ट इस शादी पे ना आए, आपके जाने की वजह से आरती की शादी में थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए, इसके लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे बेटर है कि हम नहीं ही जाते हैं, हम साइड ही रहते हैं, तो ये भी एक सही डिसीजन नहीं होगा। ये इसलिए सही डिसीजन नहीं होगा कि पूरी पब्लिक को आपके जाने का वेट है। अगर आप नहीं जाते हो तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठेंगे और पब्लिक के साथ साथ आपके जो फैमिली के मेंबर हैं, यानी कि आपकी भाभी, आपकी जेठानी, उनको भी इस चीज़ का वेट है कि आप उनके यहाँ मायके में आओ। जहाँ तक मुझे ये लगता है, ये मैं मेरे से किसी ने शेयर नहीं करा है, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि उन्हें भी इस चीज़ का वेट ज़रूर होगा कि उनके देवर देवरानी भी शादी में आए। और ऐसी कंडीशन में अगर आप नहीं जाते हो ना, तो फिर उनको इन चीज़ों का बुरा लगना भी लाजमी है। फिर उन्हें इन चीज़ों का बुरा लगेगा और आपकी जो सिचुएशंस, आपकी जो फैमिली की कंडीशंस सुधरते हुए से नज़र आ रही थी ना, शायद से एक बार फिर को सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो अपने परिवार की जो भी चीज़ें हैं ना, जो प्यार है, उनको बनाए रखने के लिए कई बार इंसान को अपनी लाइफ में ना बहुत सारे सेक्रीफाइस और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं।
और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करके जाना चाहिए। हाँ, आपकी फैमिली में बहुत सारा प्यार था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो प्यार दूरियों में बन गया था। अब जब इतनी सारी चीज़ों के बाद वापस से आप दोनों एक हो रहे हो ना, तो खुले दिल से हो और खुले दिल से सारे रिश्तों को एक्सेप्ट करो। ये डर जो है आपके मन में, ये वाजिब है कि शायद हमारे जाने की वजह से अगर कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, तो इस डर को भी अपने दिल से निकालना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देखो, निकी एक परफेक्ट बहू है, निकी एक परफेक्ट वाइफ है, निकी एक परफेक्ट मदर है। तो अब मेरी सलाह है ना कि निकी, आप एक परफेक्ट देवरानी भी बन के दिखाओ। आप परफेक्ट देवरानी थी, अभी की कंडीशन थोड़ी सी अलग हो सकती है कि अभी आप परफेक्ट देवरानी आपको पब्लिक नहीं मान रही है, जिसमें कि दोनों ही तरफ की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो निकी को जाना चाहिए और अपना फुल टू एंजॉय कीजिए आप शादी को, अपनी जेठानी को खुश कर दीजिए और पब्लिक तब आके बोले कि निकी परफेक्ट देवरानी भी है। निकी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट बहू या परफेक्ट माँ, परफेक्ट वाइफ ही नहीं, बल्कि परफेक्ट देवरानी भी है। और कोई भी ये आके ना बोले कि मैं निकी की चापलूसी कर रही हूँ। अब मैं निकी को क्यों परफेक्ट बहू बोलती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो, जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई ना, उस पर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। मैंने बस यही बोला है कि निकी जिस तरीके से अपने सासू माँ की केयर करती है ना, हर घर में सास के लिए वही बहू चाहिए, वैसी ही बहू होनी चाहिए कि भाई बेटियां निश्चिंत रहेंगी, बेटा निश्चिंत रहेगा कि मेरी माँ का ख्याल रखने वाला हमारे जैसा ही कोई है, जिस तरीके से वो अपने सास का ख्याल रखती है। बाकी वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, कितने पैसे खर्च करती है, वो उसकी मर्जी है, वो उसका सोच है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो अपनी सास का ख्याल रखती है, मुझे भाई ये चीज़ बहुत पसंद है। बाकी एक इंसान में आप 50 की मेरिट निकाल सकते हो, मैं भी निकी में 50 की मेरिट निकाल सकती हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ी मेरिट है कि वो अपने सास का बहुत अच्छा ख्याल रखती है और हर घर में इतना ख्याल रखने वाली बहू होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।